फाइल का बिजनेस, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, ओवर सेलिंग होती है। हमारे जो स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उन्होंने फाइल के बिजनेस को हराम करार दिया है। डॉक्टर साहब को मैं सजेस्ट करूंगा कि जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में प्रॉपटेक का गैप है, इस गैप को फिल करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमन होमी स्टूडियोज में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कुछ दिन पहले डॉक्टर ज़ीशानुल हसन उस्मानी साहब की एक वीडियो अपलोड हुई जिन्होंने फाइल के बिजनेस के हवाले से कुछ पॉइंट्स रेज किए कि फाइल्स का बिजनेस किस तरह का है पाकिस्तान में, इसमें किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, आप इससे किस तरह से बच सकते हैं। तो उसी हवाले से मैं कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर ज़ीशानुल हसन उस्मानी बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं हमारे पाकिस्तान के, और हमें उन पे फख्र है। इवन उनके जो बुक्स हैं वो मेरे पास मेरी लाइब्रेरी में पढ़ी हुई हैं। कई साल पहले इनकी बुक्स स्टार्ट की थी मैंने पढ़ना, और जब भी कोई इनकी बुक आती है तो मैं लेता हूँ। हमारे पाकिस्तान की कौम इन पे फख्र करती है, जिस तरह से उनके पास नॉलेज है, जिस तरह से उनकी इंफॉर्मेशन है, डाटा साइंस के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, हमारे सोशल वैल्यूज के हवाले से हम उन पे फख्र करते हैं। उन्होंने एक पॉइंट फाइल के बिजनेस के हवाले से डिस्कस किया, और मैं चाह रहा हूँ कि उसमें कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएं। बेसिकली उन्होंने इंफॉर्मेशन जहाँ से उन्होंने कलेक्ट की वहाँ से शायद इतनी रिलायबल इंफॉर्मेशन उनको पास ऑन नहीं हुई। डॉक्टर साहब ने दो अहम पॉइंट अपनी वीडियो में डिस्कस किए। एक तो ये कि फाइल का बिजनेस, इसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है, ओवर सेलिंग होती है, और जो कमर्शियल का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, खड्डा बनता है और 5 साल गुजर जाते हैं, वो खड्डा उसी तरह से रहता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट उसमें ये रेस हुआ कि ये हराम है, और पाकिस्तान की रियल एस्टेट के हवाले से, ओवरऑल फ्रॉड के हवाले से उन्होंने डिस्कस किया। तो चंद पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली ओवरसीज वैसे पाकिस्तानी रहा हूँ, तकरीबन 16 साल और 4 साल हो गए मुझे पाकिस्तान की रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर, और इन 4 सालों में मैंने जो ऑब्जर्व किया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और जो बंदा भी अपनी इंडस्ट्री में डीपली काम कर रहा होता है, उसे आइडिया होता है कि उस इंडस्ट्री में किस तरह से काम चल रहा है। तो उन्होंने जो पॉइंट डिस्कस किए वो पॉइंट वैलिड हैं। ओवर सेलिंग भी होती है क्योंकि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। उसके बाद जो हराम का पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिया वो भी वैलिड है कि वाकई हमारे जो स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उन्होंने फाइल के बिजनेस को हराम करार दिया है। अब ये जो पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया है, ये चंद एग्जांपल्स हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रियल एस्टेट में। आप अगर किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में 5 साल पहले गए थे और 5 सालों बाद अगर आप जाते हैं तो आपको विजिबल डिफरेंस वहां पे नजर आता है। वहां पे कमर्शियल के प्रोजेक्ट बनते नजर आते हैं, वहां पे रेजिडेंशियल के प्रोजेक्ट नजर आते हैं। तो डेफिनेटली अगर वो बन रहे हैं तो कोई बना रहा है, उसमें कई रिलायबल लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये गैप्स हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, और इसको हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं, इसका जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन बनता है वो प्रॉपटेक का बनता है। प्रॉपटेक को पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में आना चाहिए। इंडिया में इस वक्त बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रॉपटेक की रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट कर रही हैं, और प्रॉपटेक फ्रंट सीट पे आ गई है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। जो पहले सीआरएम और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के हवाले से बैक सीट पे या मिडिल सीट में थे, वो इस वक्त प्रॉपटेक में कई ऐसे इनोवेटिव एप्लीकेशंस आई हैं जो इस बिजनेस में, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में फ्रंट सीट पे आ गए हैं। प्रॉपटेक के थ्रू आप पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। उस प्रोजेक्ट को जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो आपकी पोर्टल पे अवेलेबल हो। जो भी क्लाइंट उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हो वो उस पोर्टल पे जाके उस डॉक्यूमेंट को देखे और उसको वेरीफाई करे कि वाकई ये जो लैंड इनके पास है इसके यही ओनर हैं, इसी कंपनी के नाम पे है जिस कंपनी में मैंने फंड्स ट्रांसफर करने हैं। उसके अलावा वहां पोर्टल पे उनकी कैपेसिटी अवेलेबल हो कि ये जो कमर्शियल का प्रोजेक्ट है इसमें इतने टोटल कैपेसिटी है, इतने स्क्वायर फीट है, इतने स्क्वायर फीट अवेलेबल है, इतने स्क्वायर फीट सेल हो चुके हैं। फिर कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस के हवाले से उस पोर्टल पे अपडेट मिलती रहे कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस क्या है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि खड्डा वो बनाती हैं और वो खड्डा उसी तरह से रहता है, वो नहीं भर पाता। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से रेगुलर अपडेट प्रॉपटेक पोर्टल के थ्रू मिलती रहे क्लाइंट को, ताकि क्लाइंट का जो ट्रस्ट है वो बहाल हो। और इस तरह की चीजें अभी पाकिस्तान की मार्केट में आ रही हैं। हर बंदे को पता हो कि मैंने अगर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है, इतने स्क्वायर फीट खरीदे हैं, तो मैंने कौन सी डेट पे खरीदे थे, उस वक्त रेट क्या चल रहा था, अभी इस वक्त क्या रेट चल रहा है, आने वाले दिनों में क्या रेट होगा, और ये प्रोजेक्ट जब क्लोज होगा तो ये कौन से रेट पे जाके क्लोज होगा। इस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। इवन हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप डाउन पेमेंट दे के आप शिफ्ट हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन तो दूर की बात है कि कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट होगी, किस तरह से होगी। रेडी प्रोजेक्ट है, आप डाउन पेमेंट दें, शिफ्ट हो जाए, उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट्स देते रहें। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आप कहां पे रिस्क है, कहां पे फ्रॉड आपको नजर आता है। तो इस तरह की चीजें हैं। डॉक्टर साहब ने जिस तरह से पॉइंट दिए हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अच्छे काम करने वाले भी लोग हैं।
डॉक्टर साहब को मैं सजेस्ट करूंगा कि जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में प्रॉपटेक का गैप है, क्योंकि आप डाटा साइंटिस्ट हैं, आपका आईटी का बैकग्राउंड है, इस गैप को फिल करने की कोशिश करें। किसी तरह से रियल एस्टेट डेवलपर को, रियल एस्टेट बिल्डर को सपोर्ट करने की कोशिश करें। कोई एक पोर्टल ऐसा लॉन्च करने की कोशिश करें पाकिस्तान में जिसमें ये सारे डेवलपर और बिल्डर जाके अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करें, वहां पे इंट्रोड्यूस करवाएं और वहां पे ट्रांसपेरेंसी हो हर यूजर के लिए, हर इन्वेस्टर के लिए, ताकि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि इसमें फ्रॉड होता है, इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, ओवर सेलिंग होती है, इसको खत्म किया जा सके। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट हराम का। तो मैंने भी इसमें डिस्कशन की मुख्तलिफ लोगों के साथ, तो इसमें दो एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट ये है कि अगर तो आप कहीं पे कोई फाइल लेते हैं और उसमें यूनिट स्पेसिफिक होता है कि किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में ये वाला यूनिट आपने लिया है और वो प्रोजेक्ट उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, तो वो हराम नहीं है, क्योंकि आपने इंस्टॉलमेंट पे वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है। आपके पास पैसे नहीं है कि आप यकमुश्त लमसम में वहां पे पेमेंट कर सकें। तो आप अगर स्पेसिफिक वो यूनिट हो गया आपको अलोकेट कि ये यूनिट आपका है और आप इस पे इंस्टॉलमेंट दे के ये प्रॉपर्टी आपकी बन जाएगी, तो वो हराम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ आपको कोई फाइल ऐसी सेल कर दी जाती है जिसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती, यूनिट के हवाले से कोई प्लॉट नंबर नहीं होता, तो वो डेफिनेटली मुफ्ती साहिबान कहते हैं कि वो जो बिजनेस है वो हराम है। तो ये था ओवरऑल एक पॉइंट ऑफ व्यू डॉक्टर साहब की वीडियो के हवाले से। डॉक्टर साहब बहुत मुतबिर हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, डाटा साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा एसेट हैं और उनके नॉलेज से हमें बेनिफिट उठाना चाहिए। और एक्सपेक्ट करते हैं हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कि वो माशाल्लाह अपने सोशल इन्फ्लुएंस यूज करते हुए और अपना नॉलेज यूज करते हुए प्रॉपटेक के हवाले से कुछ और वीडियोस बनाएंगे और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक अच्छी वैल्यू कंट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह।